हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ दो और चैनल है, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके। इनको भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर आपने कल देखा ही होगा, एक इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुका है कि म्यूचुअल फंड की बात करें, इंडेक्स फंड की बात करें, ईटीएफ की बात करें, स्टॉक्स की बात करें, ठीक है, इनमें अंतर क्या होता है, कौन से इसमें देखा गया तो ज़्यादा मतलब बेटर अपॉर्चुनिटी होती है विथ रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो ये सारा पॉइंट इस एक वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को देख सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। कल के दिन की अगर हम लोग बात करें, टुमारो, तो कल क्या है, 31 जनवरी। सो 31 जनवरी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन होता है। किस चीज़ को लेकर, किस कॉन्टेक्स्ट में? तो उसके नेक्स्ट दिन क्या है, 1 फेब, यस, फेब्रुआरी, मतलब बजट की अगर हम लोग बात करें। एंड बजट से पहले दोस्तों, एक दिन पहले, उसी को हम कहते हैं 31 जनवरी की अगर बात करें, तो इकोनॉमिक सर्वे हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, अगर आपने संडे का वीडियो देखा ही होगा, ठीक है, जहाँ पे मैं आपके सामने रख देता हूँ कि ये नेक्स्ट जो 5 से 6 या फिर ये जो हफ्ता रहेगा, ठीक है, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स रहेंगे। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को देखने को मिलने वाला है। कब? कल। सो इकोनॉमिक सर्वे, सरकार का डेटा सामने आने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे रहेगी। एंड अगर हम लोग बात करें, अच्छा आप ये पूछोगे कि कहाँ पे देखना है करके, तो बहुत ही सिंपल सा गणित है भाई। सरकार के ही आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स मिलेंगे, इंडिया बजट करके, ठीक है, वहाँ पे अगर आप जाओगे, देखो इकोनॉमिक सर्वे करके आपको मिलेगा। ये अभी क्लिक करोगे तो आपको पुराना डेटा मिलेगा, ठीक है, उसके ऊपर हम थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ जाएंगे। कल की अगर हम लोग बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे यहाँ से ही डाउनलोड करके मैं आप लोगों को पढ़कर बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिल चुकी है करके। फाइन। सो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, उनके अंडर जो टीम रहती है वो ये सारी चीज़ों को प्रिपेयर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, एंड इसी से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बहुत सारा डेटा सामने निकल कर आएगा कि देश का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। एंड ये जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो देखने को मिल जाते हैं, इनके अंडर जो टीम रहेगी, ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करती है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे करते हैं और किसको सेंड किया जाता है? सरकार को। ठीक है, अभी सरकार को सेंड किया जाएगा तो सरकार के ऊपर मतलब ऐसा देखा गया, क्या सरकार के हाथ बंधे हुए हैं कि इस चीज़ को उनको फॉलो ही करना पड़ेगा? तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सरकार अगर चाहे तो, अगर उनको लगता है कि हाँ ये कुछ पॉइंट्स अच्छे हैं तो अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर सरकार को लगता है कि कोई भी चीज़ अडॉप्ट नहीं करनी है तो सरकार चाहे तो अडॉप्ट भी नहीं कर सकते। कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि भाई फॉलो ही करना पड़ेगा करके। ठीक है, बट डेफिनेटली हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो दिन होता है बजट से एक दिन पहले वाला, ये इकोनॉमिक सर्वे जो आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हम लोग को देखने को मिल जाता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा हमारे देश से रिलेटेड पूरा डेटा आप लोगों को मिलेगा। पूरा मतलब पूरा। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आप नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। ठीक है, एंड अगर देखा गया तो उसमें आपको शेयर बाजार से रिलेटेड भी पॉइंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो ज़रूर एक एक चीज़ को अभी हम लोग कवर कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इंडिया बजट इकोनॉमिक सर्वे करके, ये देखो, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको ये लास्ट टाइम का जो इकोनॉमिक सर्वे था 23-24 की अगर हम लोग बात करें, वो देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड ये देखो, आपको डाउनलोड वाला भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे, ठीक है, मुझे डाउनलोड अगेन करके आएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया था लास्ट टाइम, आपको पढ़कर भी बताया था। ठीक है, तो इसी वेबसाइट के ऊपर ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। काफ़ी बहुत ज़्यादा पेजेस वाला आपको ये बजट, मतलब कितना रहेगा, 500 सवा 500 पेज का ये इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, जो कि कल यहाँ पे आने वाला है। एंड इसमें आप देख सकते हो पूरा इंडेक्स वाइज कंटेक्ट पूरा प्रोवाइड करके यहाँ पे रखा हुआ है। जो चीज़ आप चाहे फाइनेंस वर्ल्ड से रिलेटेड, सारी चीज़ें देश से रिलेटेड आपको जो भी चाहिए वो इसमें आपको मिलते हुए देखने को मिलेगी। ये देखो, ये एब्रिवेशंस भी उन्होंने प्रेजेंट करके रखे हुए हैं। एंड अगर मार्केट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं इंडेक्स के हिसाब से आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, लास्ट टाइम कवर किया था, इसलिए अभी भी मुझे यहाँ पे याद है कि चैप्टर 2 एंड पॉइंट नंबर 13 की बात कर ले। ठीक है, ये देखो पेज नंबर 64, इसमें हम लोग को परफॉर्मेंस स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी क्या क्या बातें बोली गई थी वो भी कवर करके उन्होंने यहाँ पे बताई थी। ठीक है, सो डेफिनेटली ये तो पुराना हो गया, अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा था, अभी कल ही इसका अपग्रेड वर्जन हम लोग को देखने को मिलने वाला है। सो ठीक है, इतने सारे पेजेस देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जिसके ऊपर खास करके मार्केट का फोकस रहेगा, बड़े लोगों का फोकस रहेगा, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे नोट करवाना चाहूँगा। आप भी चाहो तो इन चीज़ों को बाद में जब डेटा ये सामने आएगा उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो इंडियन इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी, ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत ही
मतलब अभी ज़्यादा फोकस रहेगा, ठीक है। लास्ट टाइम भी मतलब फोकस कैसे बदलते रहता है सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। तो लास्ट टाइम जीडीपी का परफॉर्मेंस तो ठीक था, बट अभी के जीडीपी के परफॉर्मेंस की बात करें तो हर किसी को पता है धज्जियां उड़ते हुए देखने को मिली थी। सरकार का जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेशन वाला रिपोर्ट भी आया था, उसमें भी उन्होंने एग्री किया कि पिछले 4 साल का एवरेज डेटा निकल कर देखे तो जीडीपी काफ़ी लोअर लेवल पे वर्क कर रहा है। तो लेट्स सी इकोनॉमिक सर्वे में जीडीपी से रिलेटेड कौन से पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सिमिलर वे अगर हम लोग बात करें हमारे देश का इन्फ्लेशन का डेटा के बारे में, इकोनॉमिक सर्वे में पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए जाएंगे। इससे भी बहुत कुछ चीज़ें हम लोग को सुनने को देखने को मिल जाएंगी। देन अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है ये मार्केट में अलग अलग सेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, तो सेक्टर से रिलेटेड भी बहुत सारे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। खास करके बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड ज़्यादा पॉइंट्स कवर किए यहाँ पे जाते कि हमारा बैंक्स कैसे परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है, एंड उससे रिलेटेड डेटा आएंगे। खास करके नॉन परफॉर्मिंग असेट की अगर हम लोग बात करें तो इससे रिलेटेड क्या चीज़ें देखने को मिल रही है, क्या इसमें इंप्रूवमेंट है या फिर ये खराब चल रहा है, तो ये पूरा डेटा देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम इकोनॉमिक सर्वे का जो डेटा आया था उसमें एनपीए में काफ़ी अच्छी खासी हम लोग को सुधार देखने को मिली थी, उससे रिलेटेड डेटा लिखा गया था। एंड उसमें मैंने एक एडिशनल पॉइंट भी आपको बताया था, इसका मैक्सिमम श्रेय जाता था 2016 में जो नया कोड निकाला था, कौन सा, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आईबीसी, उसके चलते काफ़ी कुछ हम लोग को रिकवरी फास्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। तो इस वक्त भी देखने वाली बात होगी कि बैंकिंग का परफॉर्मेंस कैसे रहेगा, एनपीए से रिलेटेड क्या डेटा निकल कर आता है। देन अगर बात करेंगे हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा रहेगा, इसमें खास करके एक्सपोर्ट से रिलेटेड क्या परफॉर्मेंस रहता है, इसके ऊपर हर किसी का फोकस रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जीडीपी के भी अगर हम लोग बात करें तो नेट एक्सपोर्ट का डेटा दिखा जाता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्विस से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिलेगा। देन सर्विस सेक्टर की, सर्विस इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो आईटी सेक्टर आप सभी लोगों को पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है। ये हमारे देश में फॉरेन करेंसी लेकर आते हैं, आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि इनके जितने भी बिजनेसेस है एक्सपोर्ट इन नेचर ऑफ सर्विसेज देखने को मिल जाते हैं। विदेश में इनके ज़बरदस्त बिजनेस रहते हैं एंड वहीं से ही ये फॉरेन करेंसी लेकर आ जाते हैं। तो आईटी से रिलेटेड खास करके फोकस यहाँ पे रखा जाएगा। देन फॉरेक्स रिजर्व्स की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, इसके ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा फोकस इस वक्त हम लोग को देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इस वक्त की हालत काफ़ी खराब है। लास्ट टाइम की अगर हम लोग बात करें तो फॉरेक्स के रिजर्व्स काफ़ी अच्छा थे। अगर मैं लास्ट टाइम का इकोनॉमिक सर्वे का डेटा अगर आपके सामने रख दूँ तो रिकॉर्ड हाई लेवल पे फॉरेक्स रिजर्व्स में सर्जेस देखने को मिले थे, ठीक है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस वक्त का जो डेटा है वो फोकस में रहेगा। जैसे कि लास्ट टाइम आप देख सकते हो 23-24 के फिस्कल की मैं बात कर रहा हूँ, $68 बिलियन के आसपास का इंक्रीमेंट हम लोग को देखने को मिला था, ठीक है। तो इस वक्त कितना रहेगा वो देखने वाली यहाँ पे बात है, ठीक है, क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करें तो फिलहाल लेटेस्ट हम लोगों ने देखा था लगातार वो घटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। लास्ट टाइम की बात करें तो उन्होंने ये भी बताया था कि लगभग 10 महीने तक का फॉरेक्स रिजर्व्स हम लोग को देखने को मिल रहा था। मतलब अगर इंडिया के पास $1 भी नहीं आया, स्टिल हम 10 महीने के लिए सर्वाइव कर सकते हैं, जितने भी डॉलर रुपये के जो हम लोग को ट्रांजेक्शन देखने को मिलेंगे उस हिसाब से। तो इस वक्त ये डेटा कितना रहेगा, फॉरेक्स रिजर्व्स कितने रहते हैं, ये डेटा हमारे सामने आएगा, तो इसको हम लोगों ने नोट करके आगे चलना है। देन अगर हम लोग बात करें क्लाइमेट चेंज, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न है। एंड करंट सरकार की अगर हम लोग बात करें तो क्लाइमेट चेंज को वो बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेकर चल रहे हैं। एंड इसमें आपको पता ही है रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में अगर आप अपनी रुचि रखते हो इन्वेस्ट करने के लिए, तो कल का इकोनॉमिक सर्वे का डेटा देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। जैसे कि लास्ट टाइम के इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो उन्होंने बताया था कि यस, जिस टारगेट को हम अचीव करना चाहते हैं 2030 तक, आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है। तो छोटे छोटे टारगेट यहाँ पे बनाए जा चुके हैं। तो लास्ट टाइम का जो इकोनॉमिक सर्वे था 2024 का, तो वहाँ पे बताया जा रहा था कि इंडिया सही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। जो उन्होंने बोला था 3 बिलियन टन बाय 2030, ठीक है, कार्बन की अगर हम लोग हिसाब से बात करें तो इस वक्त इकोनॉमिक सर्वे में क्या हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये एक देखना इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो इस पॉइंट को कल के दिन जरूर देखेंगे। आत्मनिर्भर भारत की अगर हम लोग बात करें तो लास्ट टाइम कमाल का डेटा देखने को मिला था, इस वक्त का डेटा कैसा रहता है वो एक देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके साथ आपको प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, जिसको हम प्यार से PLI स्कीम यहाँ पे कहते हैं, उससे रिलेटेड आपको डेटा देखने को मिलेगा। MSMEs की अगर हम लोग बात करें, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, इससे रिलेटेड डेटा प्रेजेंट यहाँ पे किए जाएंगे कि कैसा चल रहा है ग्राउंड लेवल का परफॉर्मेंस, ये भी हम लोग को सर्वे में देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देन एडवाइस की अगर हम लोग बात करें, मतलब कौन एडवाइस देता है, ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की बात करें तो ये कुछ पॉइंट सरकार को बताते हैं कि देखो अगर आप इसके ऊपर भी फोकस करोगे तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी हमारे देश के लिए। तो लास्ट टाइम जब इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया गया था तो स्किल के ऊपर फोकस करने की बात की गई थी, सरकार को सजेशन दिया गया था। स्किल मतलब आप सभी लोगों को पता है टेक्नोलॉजी के स्किल की मैं बात कर रहा हूँ, कितना एडवांस टेक्नोलॉजी सामने आ रहा है,
ठीक है। लास्ट टाइम भी जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया था कि एआई की अगर हम लोग बात करें, मशीन लर्निंग की बात कर ले, ठीक है, ये जो भी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, जितना भी हो सके हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें रहती है वो ज़रूर यहाँ पे एक्सेप्ट यहाँ पे की जानी चाहिए, ताकि इससे एफिशिएंसी बढ़ सके। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, स्केल के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो हम काफ़ी पीछे रह सकते हैं। ये सजेशन दिया गया था। ठीक है, तो लेट्स सी इस वक्त का जो सजेशन रहेगा वो कौन से फॉर्म में रहता है। देन शेयर मार्केट के हिसाब से अगर बात करें तो लास्ट टाइम तो बहुत बड़ी वार्निंग दी थी। मार्केट तो बहुत अच्छा कर रहा था, मार्केट तो एकदम टॉप लेवल पे चल रहा था लास्ट टाइम की अगर हम लोग बात करें। ठीक है, बट वार्निंग भी जारी की गई थी किस चीज़ को लेकर, क्योंकि एफएनओ में बहुत ही ज़्यादा हम लोग को बढ़ोतरी देखने को मिली थी। मतलब जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे लास्ट टाइम का बताया जा रहा था, कॉशियस किस चीज़ के चलते कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन अ रिटेल इन्वेस्टर इन स्टॉक मार्केट। काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में आते हुए देखने को मिले थे। एंड वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो स्पेकुलेशन में जाते हुए देखने को मिल रहे थे। स्पेकुलेशन बोले तो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में, ठीक है, वो ज़्यादा पैसा लगाते हुए देखने को मिल रहे थे। एंड जैसे कि उन्होंने बताया था कि मार्केट की स्थिति हमेशा अच्छी नहीं रहेगी। लास्ट टाइम बजट के वक्त काफ़ी अच्छी थी, एंड जब मार्केट गिरेगा सो वो दे फील चीटेड, मतलब है कि उनको लगेगा कि अरे भाई ये क्या हो रहा है मार्केट में। सो इसीलिए उन्होंने वार्निंग दी थी सरकार को कि इसके ऊपर आप लोगों ने काम यहाँ पे करना चाहिए। एंड उसके बाद अभी आप देख सकते हो एफएनओ को लेकर कितने सारे नए नियम कानून कायदे हम लोगों को सरकार की ओर से, सेबी की ओर से भी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो इस वक्त की बात करें तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड किस प्रकार के पॉइंट्स यहाँ पे बताए जाएंगे, तो इसके लिए तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यस, कल का जो इकोनॉमिक सर्वे का जो डेटा निकल कर आएगा उसको रीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी के ऊपर हर किसी का फोकस यहाँ पे रहने वाला है। उससे आप एक अंदाजा भी लगा सकते हो कि बजट में क्या क्या चीज़ें भी हो सकती है करके। ठीक है, सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, चाहो तो लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।